प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। इस श्रृंखला में आपको श्रवण करा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित बालकांड के विभिन्न प्रसंगों को आपको श्रवण कराया जा रहा है। अब ये पार्वती जी का प्रसंग चल रहा है। तो पार्वती प्रसंग में सप्तऋषियों द्वारा पार्वती जी को समझाया गया और पार्वती जी और सप्तऋषियों के बीच में जो बातचीत हुई है उसको तुलसीदास जी ने चौपाइयों के माध्यम से समस्त सनातन समाज के समक्ष रखने का प्रयास किया है। श्रवण कीजिएगा। जो तुम रे हट हृदय विषेखी, रह न जाए बिन किए बरेखी, तो कौतुकन आलस नाही, बर कन्या अनेक जगमाही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरों सम्मुनत रहूं कुंवारी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें शतवार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी स्वबार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं परऊँ कहं जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब के भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय शरण सिर मुनि चले पुन पुन हर सतगात। आप माया हैं और शिवाजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाए मुनिन हिमबंत पठाए, कर बिनती गिर जय ग्रह लाए। बहुर सप्तऋषि शिव पै जाई, कथा माँ के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पर्वतों की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत व स्नेहा, हर्ष सप्तऋषि गबने गेहा। मन थिर कर तब सम्मु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेह काला, मुझ प्रताप बल तेज विशाला। तह सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यह जीते रन सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करौ पाई, हो यह ईश्वर करे सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर आज जाकर जन्म लिया है। तय तब कीन सम्मुपत लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। जदप अहें असमंजस भारी,
तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो।